जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और हमारे साथ है अरविंद मेहरा, जो कि एसएफ के ई कंपनी में 36 बटालियन में इस समय पदस्थापना है, और हम बालाघाट पुलिस लाइन डीएफ में हैं। आज का मेन मुद्दा होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को पता है, वन रक्षक और जेल पोरी का रिजल्ट आ गया और बहुत सारे लड़का और लड़कियों का उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया है। एसएससी जीडी का भी बच्चों ने दिया है। तो आज का मुद्दा, जैसे अपन रात को 10 बजे लाइव जाते हो तो बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर वन रक्षक जेल पेरी अच्छी है, या पुलिस अच्छी है, या एसएससी जीडी अच्छी है। तो हम तीनों पे अच्छे से बात करेंगे, और सैलरी का अंतर क्या है, किसमें कैसी सुविधाएं हैं। यहाँ पर सिर्फ पुलिस है, वन रक्षक और जेल पेरी है, और तीसरी अगर हम बात करें एसएससी जीडी है। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं, पुलिस और वन रक्षक और जेल पेरी में कौन अच्छी है, क्योंकि हम अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों में भी काफ़ी सारे होंगे जिनको अपनी अपन पसंद है, लेकिन हम अपने हिसाब से बेस्ट बताएंगे, क्योंकि बच्चों की बहुत हार्दिक इच्छा है कि वो विभाग में आने के बाद पढ़ सकते हैं। जैसे कि वन रक्षक और जेल पेरी में आप खूब समय से पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में भी पढ़ सकते हैं। अब अपना अनुभव बताएं कि वन रक्षक और जेल पेरी में कौन आपको बेहतर लगती है। मेरे हिसाब से तो जेल प्रहरी और वन रक्षक में वन रक्षक की बेस्ट लगती है। उसमें काफ़ी टाइम मिलता है उसमें पढ़ने के लिए। आप एक बार जंगल घूमे हो तो हो सकेगा 8-8 दिन तक वो लोग जंगल ही नहीं जाते, तो 8 दिन तक भी आप पढ़ सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वन रक्षक से एसआई वगैरह में या पीएससी वगैरह में होते हैं, डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर तक भी निकल चुके हैं। और जेल पेरी में भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा इश्यू नहीं है। अब मेन मुद्दा है, जिनका जेल पेरी और वन रक्षक वाली भर्ती में हो गया और उनका एमपी पुलिस में भी हो गया, अगर इन तीनों की तुलना की जाए, पुलिस वर्सेस वन रक्षक और जेल पेरी में कौन सा बेस्ट है, किसमें रुतबा है, कैसा क्या है, आपको कौन सी पुलिस अच्छी लगती है, वन रक्षक अच्छी लगती है? मेरे हिसाब से तो पुलिस ही अच्छी लगती है, क्योंकि पुलिस का थोड़ा अलग ही रहता है, रुतबा रहता है। हाँ। अब हम अपने हिसाब से बताएं, वन रक्षक और जेल पेरी और पुलिस। देखो, आप कई सारे बच्चे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जिनका वन रक्षक और जेल पेरी में हो गया, और उन्हें उम्मीद है कि पुलिस में हो जाएगा। अब वन रक्षक की ऐसी नौकरी है कि आपका जो सीमित एरिया है, आपको जंगल में ही रहना पड़ेगा। आपकी एक बीट रहती है, जो भी है रेंज रहता है, रेंज के अंदर में मतलब वन क्षेत्र आता है, उसके बाद में एक बीट रहती है, तो आपको बीट में ड्यूटी करनी रहती है। आपको रात में भी जो चोर रहते हैं लकड़ी वाले जंगल को, की और उसके बाद दिन में भी कुछ काम रहते हैं। जंगल में बहुत सारे काम रहते हैं, पेड़ पौधों की, या फिर सर्वे चलता है उन लोगों का कि जो जानवर, कौन से जानवर हैं जंगल में। मैंने भी किया है उन लोगों के साथ काम, तो मुझे पता है। अब रही जेल पेरी की। जेल पेरी की एक सीमित ड्यूटी है कि आपको जेल के वारंट, तामील अमील और कैदी ऐदी की वो गेट खोलना बंद करना, संतरी पैरा, जितनी मतलब अपने को बाहर से जानकारी है। अब बात करते हैं कि पुलिस है क्यों अच्छी। देखो, पुलिस में अगर आप भर्ती हो जाते हो तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप जनता के बीच में रहोगे, प्लस पॉइंट। अगर वन रक्षक में है तो आप लोगों के बीच में नहीं रहोगे ज्यादा। आप जेल पेरी में हो तो वही जेल के कैदी हैं, उनके बीच में। पुलिस में क्या है कि आप जनता के बीच में रहोगे। आपको मार्केट में ड्यूटी हुई, कहीं त्योहार हुआ, पर्व हुआ, ऐसी ड्यूटियां आपको करनी रहेगी। आपको फैमिली सुविधा भी मिलेगी, बाहर जाते हैं ऐसा उसमें भी मिलेगा, जेल पेरी और वन रक्षक। लेकिन हमारे हिसाब से वन रक्षक और जेल पेरी की अपेक्षा मध्य प्रदेश पुलिस अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के बीच में आके नौकरी करोगे। वन रक्षक में आप जंगल की एक बीट रहती है, जेल में जेल के एरिया में आपको ड्यूटी करनी रहती। पुलिस में आपको अगर पुलिस लाइन मिल गई तो आपको मुलजिम पेशी हुई, डाक ड्यूटी हुई, संतरी पैरा हुआ, कार्यालय, रक्षित अक्षित, आईजी, एसपी ऑफिस, यहाँ पे ड्यूटी करनी रहेगी। अगर आपको थाना मिला तो इसमें भी बीट जैसा रहता है, जैसे आपने बताया। बीट में आप गांव में भ्रमण करोगे, शहर में भ्रमण करोगे। अब रही अगला जो टॉपिक अब हम छेड़ने वाले हैं, एसएससी जीडी वर्सेस एमपी पुलिस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा है कि सर एसएससी जीडी बढ़िया है या एमपी पुलिस। इनके एक दोस्त है राहुल प्रजापति, उनका सीआईएसएफ में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। एक दिन हमारे साथ ड्यूटी कर रहे थे। अब ये आपको बताएंगे कि राहुल ने सीआईएसएफ क्यों ज्वाइन नहीं की, एसएफ क्यों ज्वाइन की। आप सारे लोग अब कहेंगे कि सर उसमें बहुत सारी सैलरी मिलती है, इसमें कम मिलती है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये आपको एसएससी जीडी और पुलिस के बारे में बताएं।
CISF देखो, एक तो घर से काफी दूर, उसमें 2-2 साल के लिए लगभग आपको जम्मू कश्मीर में भी ऐसे 2-2 साल सब जगह मतलब नए नए में तो ड्यूटी करवाते हैं। उसके बाद में और जो पास में है सबसे मेन चीज, तो यदि आप अपने पास में ही कर रहे हैं तो वो सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से, तो कि सैलरी सब कुछ नहीं होती तो जी है। और पढ़ने के लिए भी काफी टाइम है, ऐसा नहीं कि उधर उधर चले जाओगे तो उधर सिर्फ सैलरी है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी सब अपनी अपनी सोच है, किसी को SSC GD पसंद है, किसी को पुलिस पसंद है, तो किसी को वन रक्षक। अब हम आपको बताएं कि हमारे नौकरी के 6 साल हो गए और हमें यूट्यूब पे काम करते हुए 3 साल हो गए। 1 साल से हम सक्रिय यूट्यूब पे हैं, पहले ऐसे ही वीडियो बना देते। जैसे हम लाइव सेशन में बात करते हैं तो राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुए, बहुत सारे लोग जुड़े। बहुत सारे, राजस्थान का एक लड़का है जिसका BSF, CRPF, MP के भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो CRPF में नौकरी करते तो जिनका वेतन 70-75 हजार है पर अभी फिलहाल, और वो MP पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे अनुशासन बहुत है, घर पे समय नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते। 70-75 हजार की नौकरी छोड़ के वो MP पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं। और देखो, हर बात आपकी सैलरी पे नहीं, अब निर्भर ये करता है कि आपको सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब हम अगर तीनों में हो गया, और जैसे SSC GD में आपका NIA मिल गया जो एक विशेष होती है SSC के थ्रू, जैसे SSB हुई, कुछ ऐसी कोरें हैं जहाँ पे बहुत सिक्योर जिंदगी, आसान जिंदगी है। तो अब इसके बारे में आप कुछ बताएं अपने तरफ से। अब वो सब अपने ऊपर है, यदि कोई NIA में जाना चाहता है, SSB में या CISF में, या इधर पुलिस में आना चाहता है। इधर थोड़ा यही है कि आपको लगेगा कि यार 18,000-19 हजार रुपये, और उधर सीधा 40-45 हजार रुपये स्टार्टिंग, तो थोड़ा यही अंतर है बस। बाकी लेकिन किसी का पास का जिला मिल गया तो उससे अच्छा, और उससे क्या चाहिए कि बढ़िया अपने पास के जिले में नौकरी कर रहा है। उधर 600-700-800 किलोमीटर दूर पास के जिला में करना नौकरी, बहुत अंतर होता है। इसलिए SSC GD में मेरे दोस्त ये रहता है कि आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है, कहीं भी भेज सकते हैं। CISF का क्या रहता है कि आपकी चाहे CISF हो, चाहे BSF हो, चाहे CRPF हो, चाहे ITBP हो, चाहे SSB हो, चाहे असम राइफल हो, आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश पुलिस में एक नियम है, सिर्फ अगर आप SF में हैं सिर्फ चुनाव के समय ही जाएंगे, बाकी अपने बटालियन में ही रहते ज्यादातर। अगर बटालियन आपके गृह जिला में है तो आप अपने गृह जिला में पदस्थापना करवा सकते हैं। तो SSC GD, वन रक्षक, जेल प्रहरी और MP पुलिस, तो हमारे हिसाब से MP पुलिस बेस्ट है। फिर आपको कैसा क्या लगता है वो हमने बताया। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका UP पुलिस में भी होगा और MP पुलिस में होगा, क्योंकि UP वाले बहुत सारे बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका मध्य प्रदेश में है और उनका UP पुलिस में हो जाए। अब जो मेन टॉपिक है UP पुलिस और MP पुलिस में कौन सी बेस्ट है। अब अगर आप UP से हैं तो बिल्कुल कोई सोचने वाली बात नहीं, जो अपना राज्य पहले वो देखो, उसको वरीयता देना। आप MP के हो और MP पुलिस में हो तो आपके लिए बेस्ट है। अब रही बात क्या है, UP और MP में जो सैलरी का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। आज तुम्हें 19,000 मिलेगी, वहां से सीधा 27,000 से स्टार्टिंग होगी। अगर आप MP के हो और आप जैसे नेवाड़ी हुआ, टीकमगढ़ हुआ, आपका UP पुलिस में हुआ, तो आप विचार कर सकते हो, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के लगे हुए जिले हैं। लेकिन जिस जिले के हो उस जिले की पुलिस में हो रहा, मतलब जिस राज्य के हो उस राज्य की पुलिस में हो रहा है, तो इससे बेहतर और क्या है। क्योंकि एक समय के बाद मेरे दोस्त 5-6 साल जब नौकरी हो जाती है तो फैमिली बहुत जरूरी रहती है, और जैसा कि हम लोग फील करते हैं। और यही आज का टॉपिक था, MP पुलिस, UP पुलिस, SSC GD, वन रक्षक और जेल प्रहरी। अब वन रक्षक में भी एक चीज रहती है, जैसे किसी किसी को अपना मतलब गाँव ही भी मिल जाता है उसमें जॉब में, तो वो सही है। फिर यदि अपना होम जिला और अपना होम रेंज या अपने घर से ही नौकरी कर रहा है तो फिर उसमें भी बढ़िया हो सकता है। लेकिन यदि अदर जिला है तो फिर वो अपने हिसाब से। फिर दोस्त आपको नौकरी करनी है, एक बार विभाग के अंदर जाने के बाद
फिर अफसोस ना हो कि यार मैंने ये हाँ। गलत किया। मैंने अपने हिसाब से अपना पक्ष रखा है। डिसीजन अब आपको लेना है। आपका पक्ष है, आप और 4 जगह अपनी छानबीन करें, क्योंकि विभाग में एक बार आने के बाद आपको जिंदगी भर नौकरी करनी होती है। अब जैसे हमारा सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया, ये तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इनका और ऊपर कहीं हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि जब आप पे 2-2 3-3 चांस हो फिर आपको अफसोस हो। सही है। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी वाले लोग एमपी पुलिस ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। उसमें तो मेरा भी हो गया था सीआरपीएफ में, लेकिन मैंने भी नहीं करा उसको ज्वाइन। तो इसमें ही करा था मैंने भी, ये 2022 के टाइम पे। तो हर जगह रुपए ही महत्वपूर्ण नहीं होती। और थोड़ा रेलवे के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक लड़की ने पूछा था, सर हमारा रेलवे में भी हो गया और एमपी पुलिस में हो गया, तो किस में ज्वाइन करें? अब रेलवे में भी पोस्ट हैं, सब अलग अलग की टाइप की होती हैं। कोई अच्छी भी पोस्ट हैं, कोई नहीं भी जाती। अब जैसे अभी एक मेरे साथ वाला लड़का है अभी इधर ही बालाघाट में, तो वो सिवनी जिला का है, तो उसको पॉइंट्समैन मिली थी रेलवे में, लेकिन उसने ज्वाइन ही नहीं करी। वो अभी इधर ही है बालाघाट में जॉब कर रहा है। और 1-2 लड़के ऐसे भी हैं जिसको किसी को ट्रेडमैन मिली, पॉइंट्समैन मिली। पॉइंट्समैन तो वैसे बढ़िया रहता है, लेकिन ट्रेडमैन मिली तो बहुत से लड़कों को मिली थी, तो वो नहीं करे ज्वाइन। तो मेन टॉपिक ये है कि जो आप पुलिस में हैं, आप सी ग्रुप में आएंगे, और अगर आपको बी ग्रुप की कोई नौकरी मिलती है तो सी ग्रुप की बेस्ट है। हाँ। और रही बात, अगर आप सी ग्रुप से बी ग्रुप या ए ग्रुप में कोई रेलवे में आपको नौकरी मिल रही है तो अफसोस आप जाइए, क्योंकि आपको उस हिसाब की सुख सुविधाएं मिलती है। ट्रेन का भत्ता, अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो तो उसका अलाउंसमेंट मिलता है। हाँ, बाकी सब अलाउंस वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है उधर भी। हाँ, अगर इससे अच्छी आपको जॉब मिलती है, और जैसा कि आपका इस विभाग में पढ़ने के बाद और किसी भर्ती में हो जाता है, इससे ज़्यादा पे ग्रेड होता है, तो आप तो बेझिझक, कोई वो कहने वाली बात ही नहीं है। तो आपको यहाँ से हमारे हिसाब से पर्याप्त जानकारी है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में करें, और तो उसके रिप्लाई अरविंद मेहरा सर आपको जरूर देंगे। अरविंद मेहरा साहब नहीं देंगे तो हम जरूर देंगे। आप हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हम समय समय पे आपको अपडेट देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।